हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारे मुख्य परीक्षा के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं उसमें आज हम भूगोल का मतलब जो इंडियन ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी का एक सम्मिलित रूप से पेपर लेकर आए हैं, जो कि ये हमारा पहला वीडियो रहेगा भूगोल का। तो दोस्तों वीडियोस के साथ बने रहें, और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर का करेवा भूमि। ठीक है, करेवा के बारे में पूछा गया है। ये ऐसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं मेंस के ले रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस पहले भी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और कई बार टेस्ट सीरीज में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे देखते चलें, इससे आपको मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प होगी। और कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं, तो आप लोग इसे देखते चलें। ठीक है, पूछा गया करेवा भूमि के बारे में पूछा गया है। तो यह है कश्मीर घाटी के क्षेत्र में पाए जाने वाले उपजाऊ हिमनद हैं। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है कि नदी एवं झील के अवसाद यहाँ से प्राप्त होते हैं। और फिर लास्ट में अवसादों का प्रयोग चावल व केसर की खेती हेतु किया जाता है। तो इस तरीके से आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इस करेवा के बारे में लिखना था। आप चाहे तो एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से भी उसे बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके मार्किंग को इंक्रीज़ करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आप लोग उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा है कि लोकटक झील के बारे में पूछा गया है। तो आप इसके इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसकी अवस्थिति जो है मणिपुर राज्य में है। भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील है। यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है लोकटक झील, और इसमें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है इसी झील के में स्थित है। ठीक है, तो लोकटक झील के अंदर ही केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। तो ऐसे 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप 3 मार्कर में शामिल कर सकते हैं, और इन 3 मार्कर्स के क्वेश्चन को 20 शब्दों में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है किशनगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी जो अवस्थिति है जम्मू कश्मीर राज्य में है। झेलम नदी पर यह निर्मित है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है किशनगंगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो यह 330 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है। और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल विवाद है, जो कि 1960 में सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है, तो यह किशनगंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं इसे भी। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आप चाहें तो चारों लिख सकते हैं, और चाहें तो आप 3 पॉइंट में भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इसमें 3 से 3 नंबर पूरे मिलने की संभावनाएं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा गया है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं एब जॉर्ज लेवेंटियर हैं। ठीक है, इसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यह अवधारणा है, और अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का विस्फोट, इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहा गया है। ठीक है, और इसकी जो घटना है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये पॉइंट आप सारे इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि अवसादी चट्टान के बारे में पूछा गया है। तो पृथ्वी तल पर अग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान किससे? अग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित होती है, और इसे परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो उदाहरण है वो देख लेते हैं कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो एक आप चाहे तो परिभाषा बता दें छोटी सी, और उसको लास्ट में एग्जाम्पल के माध्यम से जरूर बताएं। ज्योग्राफी में एग्जाम्पल का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, तो आप उसको क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेमिंग करें, और चाहे तो एक छोटा सा एक मैप भी बना सकते हैं जहां ज़रूरत है वहां पे। ठीक है, उसके बाद हम 5 मार्कर के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए। बिग बैंग सिद्धांत को पूछा गया। तो बिग बैंग सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत है। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक थे जॉर्ज लेवेंटियर द्वारा 1960 से 1970 के मध्य में इसका प्रतिपादन किया गया था। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसके सिद्धांत कौन कौन से थे वो देख लेते हैं कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसके अचानक विस्फोट हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग कहा गया। और इस विस्फोट में पदार्थों का बिलगाव हुआ। ठीक है, फैल जाते हैं, जिससे सामान्य पदार्थों एवं काले पदार्थ बने। ठीक है, इससे विस्फोट से। फिर तीसरा पॉइंट है कि इस
काले पदार्थों के समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। जब ये छोटे छोटे कण एक साथ जो फैल गए थे, जब वो एक साथ इकट्ठे हुए तो बहुत सारे ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इस प्रकार इन पिंडों के आकार एवं संख्या में वृद्धि होती गई और असंख्य पिंड बने जो तारे कहलाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सिद्धांतों को हमने देख लिया पॉइंटों के माध्यम से, और लास्ट में हम साक्ष्य देख लेते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जितने भी 5 मार्क के क्वेश्चन है उन्हें हमें कोशिश करना है कि 50 शब्दों में क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और वैसी ही प्रैक्टिस हम अभी से बना के चलेंगे तो आगे भी हम एग्ज़ाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो उसकी प्रैक्टिस जो भी मैं आपको मॉडल आंसर के तहत बता रहा हूँ, चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको यदि कहीं कुछ लगता है कि हम इसमें कुछ और मतलब जोड़ सकते हैं, कुछ कट कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग जरूर करें। उसमें आपका ही क्वेश्चन और आपकी ही स्किल डेवलप होगी, तो उसका भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार क्या होते हैं। ठीक है, तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकाशीय शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे किरणों को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो एक छोटी सी परिभाषा हो गई ज्वार भाटा की, आप चाहे तो यहाँ दे सकते हैं। फिर इसके बाद में हमें देखना है कि पहला है दीर्घ ज्वार। ठीक है, दीर्घ ज्वार के बारे में देख लेते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इसे इस समय की उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी का दीर्घ ज्वार कहलाती है। ऐसा पूर्वभासी व अमावस्या को होता है। दीर्घ ज्वार सामान्य से 20% ऊंचा होता है। तो यह हो गया दीर्घ ज्वार। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है लघु ज्वार के बारे में पूछा गया है कि जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर होते हैं तो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल विपरीत कार्य करते हैं, और लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। तो आप इस क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि पहले तो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार क्या होते हैं पूछा गया था, लेकिन हमने पहले ज्वार भाटा को बताया, और ज्वार भाटा के माध्यम से ही दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो हमने दोनों पॉइंटों को डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा है 11 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि 200 शब्दों में हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि 1.5 पेज से 2 पेज के बीच में हमारा लगभग आंसर आना चाहिए। अभी से हमें उसी तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसमें क्वेश्चन है कि चट्टान क्या होती हैं और इसके प्रकारों की चर्चा करें। तो हम इसे ब्रीफ में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि पृथ्वी के भूपटल पर मिलने वाले खनिज पदार्थों के मिश्रण से निर्मित ठोस एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं, जिसमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट आदि हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में पृथ्वी का जो तत्व है 110 हैं, और चट्टान निर्माणकारी 8 खनिज तत्व पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसके प्रकार बता देते हैं कि कौन कौन से प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो पहली है आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी, और तीसरी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं इसे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम अब तीनों को एक एक करके डिस्क्राइब कर देते हैं कि सबसे पहले हमारा है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ वो देख लेते हैं कि क्रस्ट के नीचे तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर विशेषताएं इसकी देख लेते हैं कि यह रवेदार, प्राथमिक चट्टान, जीवाश्मों का अभाव, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती रंध्र एवं छिद्र नहीं होते। ठीक है, तो जो भी विशेषताएं हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ वो आपको इस क्वेश्चन पे आग्नेय चट्टानों के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आप लोगों के नंबरों के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ आपको सभी एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, इसके प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं कि अंतःभेदी आग्नेय चट्टान, इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय के मैग्मा के धरातल से नीचे ही ठोस रूप धारण कर लेने से होता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान के जो
प्रकार हैं। पहला है पातालीय अंतर्भेदी, तो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा अतः रवे अधिक बड़े होते हैं, और दूसरा है अधिक गहराई में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि मध्यवर्ती अंतर्भेदी चट्टान जिसमें कम गहराई होती है, मैग्मा दरार छिद्र और नाली में जमता है। ठीक है, और तीसरा है बाहा आग्नेय चट्टान, तो इसमें आएगा कि मैग्मा के भूपटल पर आकार ठंडा होने से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है रवे छोटे क्षरण एवं काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं, ये प्री एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिए। दूसरा पॉइंट है हमारा अवसादी चट्टान के बारे में पूछा गया है, तो इसका निर्माण और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसका निर्माण आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन तथा विक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है, और इसकी जो विशेषताएं हैं परतदार, कम कठोर, रंध्र तथा छिद्र पाए जाते हैं। संपूर्ण क्रस्ट का 75% भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि संपूर्ण क्रस्ट का 75% भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रूपांतरित चट्टानों के बारे में पूछा गया है कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है कि जब ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के स्वरूप के परिवर्तन से इसका निर्माण होता है, और इसमें सेल चक्र हैं। एक चट्टान का विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य प्रकार की चट्टानों में बदल जाना सेल चक्र कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। ज्योग्राफी का यह हमारा पहला वीडियो था। आप हमारे क्रैश कोर्स की जितनी भी वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, जहां से आप अभी रिसेंटली आई हुई सभी वीडियोस के वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो के लिंक वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियोस यदि हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।